देखिए, जब भी एससी कम्युनिटी के ऊपर, दलित समाज के ऊपर उत्पीड़न की मदद की बात आती है तो सरकार दबाने की कोशिश करती है और हम लोगों को दबाने की कोशिश की गई और कानूनी तरीके से हम इसका जवाब दें। अभी अब आगे और कोई केस तो नहीं? पता नहीं, जिस तरह से जताया जा रहा था, हर किसी के मन में सवाल था कि जैसे आप बाहर आए, जिस तरह का माहौल बना हुआ था, ये लग रहा था शायद आप यहाँ हमारे बीच में आएंगे। हाँ, हमको भी इस तरह का शक व शुबा था कि शायद हम लोगों को दोबारा किसी अननेसेसरी झूठे केस में फंसाया जा सकता है, लेकिन अभी तक तो सब ठीक ठाक है। पीछे जो सब उसके कुछ कहना चाहते हैं, जो आप सबको पता ही है, जो भी हुआ वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हम इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित नहीं करना चाहते और कोर्ट में माकूल जवाब दिया जाए। जैसे पूरे हरियाणा से जिस तरीके से समर्थन आया है, लोग आपके समर्थन में आज भी यहाँ बहुत ज्यादा, क्या कहना चाहोगे? मैं पूरे हरियाणा के जितने भी मेरे साथी मेरी सपोर्ट में खड़े हुए, चाहे वो अदालत परिसर हो, चाहे वो जेल परिसर हो, जहाँ भी हो, सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन लोगों की मदद से ही आज प्रशासन को झुकना पड़ा और मुझे जमानत पर बाहर निकालना पड़ा उन्हें। वो कह रहे थे कि रजत के हौसले टूट चुके हैं, उसके साथ हौसले टूट नहीं, मेरे हौसले कभी नहीं टूटेंगे। मैं ऐसे, मेरे अंदर ऐसा डीएनए जिसके हौसले कभी नहीं टूट सकते। हम बाबा साहब के वंशज हैं, मेरे पिताजी के, इन्होंने सारी उम्र संघर्ष किया है बाबूजी ने, और हम भी उन्हीं के वंशज हैं और हमारे हौसले कभी, और हम अदालत का और कानून का सम्मान करते आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हैं और आगे भी सम्मान करते रहेंगे और शांति प्रिय तरीके से अपनी बातें रखते रहेंगे। सर, बहुजन समाज को कोई संदेश? बहुजन समाज को मेरा यही संदेश है कि एकजुट रहे, संगठित रहे और जिस तरह से भी उत्पीड़न की कार्रवाइयां हो रही है, शांति प्रिय तरीके से, संवैधानिक तरीके से उनका अपना सामना करने का काम करें। जैसे कि आपके फादर खुद माला लिए हुए थे, बहुत ही भावुक करने वाली तस्वीर थी, क्या कहेंगे? मेरे लिए बहुत भावुक करने वाली तस्वीर थी कि आज मुझे मेरे फादर साहब ने, बाबूजी ने मेरे को सम्मानित करने का काम किया। इससे बड़ा सम्मान किसी बेटे के लिए हो नहीं सकता। और रोहित भी आपके साथ खड़ा है। रोहित पिछले 15 सालों से जो मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अगर रोहित ना होता तो अभी तक मेरे को सरकार और जो कानून है वो सारा रगड़ के आपने खुद बेटे को माला पहनाई, अभिनंदन किया है। मेरे को ये बहुत ज्यादा फख्र महसूस होता है। मैं बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत अच्छा लगता है कि मैंने जो ना एक अपने बेटे रजत को माला पहनाई, जिससे मैं खुद सम्मानित अपने आप को महसूस करता हूँ और मेरे को खुद आंतरिक इतनी खुशी हुई है, बेहद, बहुत ज्यादा। और ये जो ना बाबा साहब के मिशन को इसी तरह से आगे चलाते रहेंगे। बाबा साहब का मिशन जो ना ये इस तरह से पहले से ही चल रहा है वो, और वो जो ना आगे इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे बहुत ज्यादा। देखिए, जब भी एससी कम्युनिटी के ऊपर, दलित समाज के ऊपर उत्पीड़न की मदद की बात आती है तो सरकार दबाने की कोशिश करती है और हम लोगों को दबाने की कोशिश की गई और कानूनी तरीके से हम इसका जवाब दें। अभी अब आगे और कोई केस तो नहीं? पता नहीं, जिस तरह से जताया जा रहा था, हर किसी के मन में सवाल था कि जैसे आप बाहर आए, जिस तरह का माहौल बना हुआ था, ये लग रहा था शायद आप यहाँ हमारे बीच में आएंगे। हाँ, हमको भी इस तरह का शक व शुबा था कि शायद हम लोगों को दोबारा किसी अननेसेसरी झूठे केस में फंसाया जा सकता है, लेकिन अभी तक तो सब ठीक ठाक है। पीछे जो सब उसके कुछ कहना चाहते हैं, जो आप सबको पता ही है, जो भी हुआ वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हम इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित नहीं करना चाहते और कोर्ट में माकूल जवाब दिया जाए। जैसे पूरे हरियाणा से जिस तरीके से समर्थन आया है, लोग आपके समर्थन में आज भी यहाँ बहुत ज्यादा, क्या कहना चाहोगे? मैं पूरे हरियाणा के जितने भी मेरे साथी मेरी सपोर्ट में खड़े हुए, चाहे वो अदालत परिसर हो, चाहे वो जेल परिसर हो, जहाँ भी हो, सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन लोगों की मदद से ही आज प्रशासन को झुकना पड़ा और मुझे जमानत पर बाहर निकालना पड़ा उन्हें। वो कह रहे थे कि रजत के हौसले टूट चुके हैं, उसके साथ हौसले टूट नहीं, मेरे हौसले कभी नहीं टूटेंगे। मैं ऐसे, मेरे अंदर ऐसा डीएनए जिसके हौसले कभी नहीं टूट सकते। हम बाबा साहब के वंशज हैं, मेरे पिताजी के, इन्होंने सारी उम्र संघर्ष किया है बाबूजी ने, और हम भी उन्हीं के वंशज हैं और हमारे हौसले कभी, और हम अदालत का और कानून का सम्मान करते आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हैं और आगे भी सम्मान करते हैं।